औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीन की अशकाल के बारे में आपको बताऊंगा। सीन की देखा जाए तो कितनी अशकाल हैं। सीन की 4 अशकाल हैं। सीन की अगर देखा जाए तो 4 अशकाल हैं। इनकी आधी अशकाल कौन कौन सी है जो सीन के घेरे के साथ बनती हैं। पहली अशकाल जहाँ पे आ जाती है पहली अशकाल हमारे पास पहली सीन की अशकाल जो है वो जैसे हम सीन बनाते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये पहले इसका सिरा मद की शक्ल में बनता है, फिर आगे जैसे 2 की बनावट और इसके बाद यहाँ से घेरा। तो यहाँ पे ये इसकी हाफ अशकाल आ गई पहली। दूसरी जो अशकाल है दूसरी अशकाल हमारे पास जो हम खींच के सीन का घेरा बनाते हैं। सीन को ज़ाहिर करने के लिए ये 3 सिरे दिखा के ये सिरा चला दिया जाता है। और तीसरी अशकाल हमारे पास जो इसकी आ रही है ऐसे हम यहाँ से ये रखते हैं। 2 सिरे दिखाने के बाद आगे यहाँ से गुलाई दी जाती है जो मद की शक्ल में बनती है, लेकिन इससे आगे जितना भी चला हुआ है यहाँ से गोल घेरे के बाद यहाँ से सिरा जो भी गिराते हैं उठाते हैं, ये लफ्ज़ को जोड़ने का किरदार अदा करता है। आगे इसी तरह देखा जाए तो चौथी अशकाल जो है जैसे आम रूटीन में आप सीन की बनावट बनाते हैं, ये जब लफ्ज़ के बीच में लफ्ज़ आता है तो सीन का सिरा इसी तरह बनता है 3 सिरों के साथ। ये आम रूटीन में भी आप बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 4 अशकाल हैं, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए पहली शक्ल आ गई आपके पास सीन की, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई और ये चौथी। अब यहाँ पे ये जो आम रूटीन में बनाते हैं आप देखा जाए ये 3 सिरे दिखाए जाते हैं ऐसी 3 सिरों के, लेकिन ये कौन कौन के लफ्ज़ अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, पहला यहाँ पे ये मद की शक्ल में मैंने सीन की बनावट दे दी। दूसरी शक्ल यहाँ पे ये जो खींच के हम सीन की बनावट देते हैं। तीसरी जो है यहाँ पे ये 2 सिरों के साथ इधर से फिर हम यहाँ से ये गिराते हैं, गोल करते हैं। गोल करने के बाद इसके अब साथ हम जो भी लफ्ज़ अटैच करेंगे वो आगे से लफ्ज़ को जोड़ने का किरदार अदा करेगा। फ़र्ज़ करें मैं जीम को ही अटैच कर लेता हूँ या सीन को सीन के साथ अटैच कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो गुलाई है इधर तक, अब यहाँ से आगे ये स्टार्टिंग जो पकड़ रहा है ये सीन की बनावट आगे दोबारा शुरू हो जाती है और ये गुलाई इसके साथ ये जो सिरा बन रहा है इधर से सीन की और यहाँ से ये इसके साथ जोड़ने का किरदार भी अदा कर रहा है। तो यहाँ पे ये 3 अशकाल हो गई। चौथी शक्ल जो हमारे पास आ जाती है ये जो है आम रूटीन में हम लिखते हैं, तो ये अगर ख़ताती में किन किन अल्फाज के साथ आती है। ये आप काफ के साथ बना सकते हैं, सन के साथ बना सकते हैं।
और यहाँ पे फे के साथ आप अटैच कर सकते हैं। अब ये लफ्ज़ हमने कट मार्कर पे किस तरह बनाने हैं, ठीक है। कट मार्कर पे हम लफ्ज़ को कैसे लेके चलेंगे तो ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले हमारे पास सीन की बनावट आ जाती है, तो यहाँ पे मैं मद की शक्ल बना लेता हूँ लाइन के ऊपर। यहाँ से आपने देखा कि ये सिरा मैंने लाइन पे गिराया, ऐसे थोड़ा सा लाइन से उठा के दूसरा सिरा लाइन के अटैच कर दिया नीचे। अब यहाँ पे ये देखें ऐसे गोल करके ये गिराया ये। अब ऐसे इधर से ये जो गुलाई आ रही है इधर से ये से आगे लेके चलेंगे गोल करके, यहाँ से ये उठाएंगे सीन। ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। सीन की बनावट के लिए जैसे आपने मार्कर को पकड़ा होता है ऐसे यहाँ से ये तिरछा रख के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सीधा करते जाना है। जो यहाँ पे ये फुल कट होगा इधर से आपने गोल करके गिराया लाइन के नीचे से और ऐसे गोल करके आपने उठा लिया शीन की बनावट। अब यहाँ पे दो अशकाल हमारे पास हो गए। तीसरी अब यहाँ पे ये जो आपको बताई थी कि यहाँ से ये रखा, ये सिरा बनाया, यहाँ से मद की शक्ल में ये गिराया, यहाँ से ये गिरा के अब यहाँ से ये सिरा बना देंगे जीम का ये। अब इसे हमने गोल करके इसकी बराबरी में गिराया, ये सिरा इसकी बराबरी में गिरेगा जैसे कि आपको बताया था, और इधर से रख के हम गोल कर देते हैं साज। ये मैं थोड़ा स्पेस दे के ज़रा सही तरीके से फिर दोबारा बना देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बनावट आ गई है वो आ गई है कि हमने ये जो तीन बनाए थे लफ्ज़ जो रेगुलर लफ्ज़ों के साथ बनते हैं, एक खींच के सीन बनाना था वो बना देते हैं। सीन को सीन के साथ अटैच करके अब इसके बाद हमने क्या कर सन की बनावट आ गई। इधर तीन सिरे पूरे दिखाएंगे जैसे आम रूटीन में आप बनाते हैं। टू की बनावट के साथ यहाँ से गोल करेंगे, 100 की बनावट बना लेते हैं। आगे इसी तरह बनावट बना लेते हैं सब की। तो ये थे अल्फाज जिन्हें हम इस तरह बना सकते हैं, इनका चलाव, इनकी बनावट। अब यहाँ पे इसी तरह आप बनाते हैं। ये सीन की टोटल 4 अशकाल हैं और इसके साथ आप लफ्ज़ों को इस हिसाब से लेके चलें, लफ्ज़ की बनावट के हिसाब से। ये लाइन भी बताया, एक ये चीज़ आपको याद रहे कि घेरा जितना भी हो, घेरे को लाइन के नीचे से सिर्फ गुजारे। जितना ज़्यादा नीचे गिराएंगे ख़ास करके सिंगल पेन पे, उसमें क्या होता है कि नीचे वाली लाइन का फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मज़ीद आपकी राइटिंग बिगड़ती है। या घेरों को खींच के आगे ले जाना, तो कोशिश किया करें ताकि घेरे लफ्ज़ की बनावट सीधी बने। तो उसके लिए आसान टेक्निक यही है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आम रूटीन में हम बनाते हैं तो यह उर्दू का आप 3 की बनावट ले लें। 3 की बनावट को इसने आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट की तरह गोल। उर्दू का ये देखें 3 की बनावट बन गई है। जब इसी घेरे को जब आप गोल करके ये आगे की तरफ ले के चलते हैं तो तकरीबन 100% या 95% आपका घेरा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बन के आता है, जिसमें आपकी राइटिंग भी अच्छी रहती है और लफ्ज़ भी जल्दी आपके दुरुस्त होते हैं। तो इससे आगे वाली इंशाअल्लाह क्लास में आपको बताऊंगा कि बाकी के हरूफ की अशकाल किस तरह आपने बनानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें।